खत्म इंतजार, जल्द विस्तार। स्वागत है आपका आइंड इंपैक्ट में। मैं हूं मनोज सैनी और आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद यह कहा जाने लगा था कि क्या जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 8 तारीख को आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल यहां पहुंच रही है। तो क्या पहुंचने का मकसद यही होगा कि उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए? लेकिन बड़ी तेजी से यह चर्चा है 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें बिंद और महाकौशल पर सबकी नजर है। 8 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के नामों की चर्चा है। अजय बिश्नोई का चेहरा आप देख रहे हैं, इनके नाम की चर्चा भी है। रामपाल सिंह भी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। संजय पाठक के बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है। तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत फिर बनेंगे मंत्री। लेकिन हम आपको दिखाते ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। देखिएगा, तुलसी सिलावट, ये सब दावेदार हैं, बल्कि मंत्री बनने जा रहे हैं। और सबसे आगे नाम गोविंद सिंह राजपूत, पहले भी मंत्री थे, इस्तीफा देना पड़ा 6 महीने के कार्यकाल के चलते। राजेंद्र शुक्ल, बिंद का बड़ा चेहरा और पूर्व में मंत्री रहे हैं। अजय बिश्नोई, महाकौशल का एक ऐसा चेहरा और काफी चर्चा में रहे चुनाव के दौरान अपने बयानों को लेकर। रामपाल सिंह शिवराज के करीबी, लगातार साथ बने रहे और प्रभारी भी थे और बड़े अच्छे वोटों से इन्होंने जिताया भी प्रभुराम चौधरी को। संजय पाठक, युवा चेहरा, महाकौशल का, कटनी का। रमेश मेंदोला, एक ऐसा चेहरा जो अपने आप में दादा दयालु के नाम से जाना जाता है, कैलाश विजयवर्गीय के बड़े नजदीक है। गिरीश गौतम, बिंद का ये भी चेहरा है, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। गायत्री राजे पवार, आपको याद होगा पवार साहब की धर्मपत्नी है, जालम सिंह पटेल प्रहलाद के भाई हैं, पहले भी मंत्री रहे। नारायण पटेल पहली बार मंत्री बन सकते हैं क्योंकि मानदाता से इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है और सामने जिसको हराया वो काफी दिग्गज थे। तो चलिए, ये कुछ चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। 6 जगह खाली है जिन पर स्थान भरना है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति जल्द होगी। चलिए, हमारे संवाददाता इस समय आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, रिक्त स्थान भरे जाएंगे? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब जल्द ही विराम लग सकता है। यही माना जा रहा है कि 8 दिसंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि 7 दिसंबर को जो है मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजधानी भोपाल पहुंच रही हैं। उनके राजधानी भोपाल आगमन को लेकर अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार के कयास का दौर अब तेजी से चलने लगा है और यही चर्चा सबसे ज्यादा बनी हुई है कि 6 जो जगहें रिक्त हैं अब उनको भरने की जो है तैयारी पूरी तरह से सरकार ने कर ली है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में देखने को मिला था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल आए थे, यहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं से भी देखा जा रहा था और वैसे ही अब लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा नहीं हुई है। और अब राज्यपाल का राजधानी भोपाल आगमन को लेकर भी मंत्रिमंडल विस्तार से देखा जा रहा है। 6 रिक्त पदों को भरना है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो है नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है वो विंध्य और महाकौशल के हैं और इसी पर जो है विंध्य महाकौशल क्षेत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। और ऐसे में जो है सबसे जैसे गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ने 6 माह के कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो है इस्तीफा दिया था, इन 2 मंत्रियों को तो उसमें जगह फिर से मिलेगी ही। साथ में रामपाल सिंह और अजय बिश्नोई की बात की जाए या फिर राजेंद्र शुक्ल की बात की जाए या और भी वरिष्ठ नेताओं की, तो उसमें जो है जगह मिल सकती है। और मानधाता से जो विधायक जीतकर आए नारायण सिंह पटेल, उनको भी जो है इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और साथ बात यह भी है, इंदौर से जो है रमेश मेंदोला को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं। तो अजय बिश्नोई भी जो है बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में शामिल है, उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यही माना जा रहा है कि अब जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। लंबे समय से अटकलें चल रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर जल्द ही विराम लग सकेगा और 6 रिक्त पदों पर जल्द ही मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सकेगी। चलिए, आप बने रहिए आमिर मेरे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। केदार गौतम जी है मेरे साथ। गिरीश गौतम जी, माफ करिएगा, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लगातार विधायक रहे हैं। और नारायण सिंह पट्टा है कांग्रेस के विधायक। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। गिरीश जी, नामों की चर्चा तो आपको लेकर भी है, लेकिन बिंद से कौन सा चेहरा होगा?
आप अध्यक्ष बनेंगे या मंत्री पद में दिखाई देंगे? ये अपना काम थोड़ी है। जी ये जी तो संगठन का काम है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना, किसको लेना नहीं लेना, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। अपने हिसाब से वो तय करते हैं। हम लोगों की तो केवल छोटी सी मांग है कि हमारे रीवा संभाग के भीतर रीवा, सीधी, सिंगरौली मिला करके 15 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक जीते, केवल एक को छोड़कर। तो स्वाभाविक दर जनता की अपेक्षा है कि हमारी तरफ भी हमारी कुछ भागीदारी लोगों की हो। तो बस यही इच्छा है अपनी। बाकी किसको लेना नहीं लेना ये मुख्यमंत्री का पूर्ण विशेष अधिकार होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कुछ चीजें बदली है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़े रहे। अब जो पुराने नेता जुड़े हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक नया विस्तार अपने आप में हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण आज आपकी सरकार है। उनमें से भी कुछ लोगों को लेना होगा, तो ये एक चुनौती भी होगी सरकार के सामने। नहीं, कोई चुनौती नहीं होगी। मंत्रिमंडल के भीतर ही होना ही सब कुछ नहीं होता है। सरकार अपनी बनी है। प्रदेश में जन कल्याण के काम, जनता की सुविधा के काम सरकार करे। और स्वाभाविक तौर है जिनके कारण सरकार बनी उनको ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता होती, देना भी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। पर क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व बना रहे, ये विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। वो सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, संगठन विचार कर रहा है इसमें। जी जी जी, चलिए आप बने। नारायण सिंह पट्टा मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक है। नारायण जी, क्या कहेंगे? अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार पूर्ण होने जा रही, जो रिक्त स्थान है वो भी भर दिए जाएंगे। कांग्रेस की नजर किस पर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय गिरीश गौतम जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी विंध्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, देखिए जिस तरह से कोरोना काल, संकट काल के समय में जिस तरह से दौर गुजरा, ये किसी से छुपा नहीं है। कैसी सरकार इन लोगों की जो है लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनने के बाद में एक तो 1 महीने से ज्यादा समय के रहते इन्होंने पहला मंत्रिमंडल का गठन किया। अब उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक के ऊपर है। लेकिन किस तरह से मंत्रिमंडल में समावेश होगा, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत वरिष्ठ और अनुभवशील नेता हैं जिनको एक दरकिनार कर दिया गया है। महाकौशल क्षेत्र की मैं बात करता हूं। महाकौशल क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक ऐसे अभिन्न अंग है जहां की सारी संभावनाएं जो है देखी जाती हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे वरिष्ठ हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी रहे हैं, और अभी जब अल्प समय कांग्रेस सरकार के समय में वित्त मंत्री तरुण भानोट जी रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने पूरा महाकौशल क्षेत्र को सम्मान देने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य इसका ये है कि कांग्रेस की सरकार नहीं रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अनुभवशील भारतीय जनता पार्टी में नेता भी हैं। हम चाहते हैं कि किस तरह से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने मंत्रिमंडल का एक बैलेंस बना करके कैबिनेट का गठन करेंगे। और निश्चित रूप से अगर वरिष्ठों को जो मध्य प्रदेश की विकास की को दृष्टिगत रखते हैं, कहीं पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह की विचारधारा और सोच रखने वाले मंत्रियों को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से एक विकास की आशा मध्य प्रदेश की जनता लगा सकती है। अभी तक तो ये हुआ है कि जो भी मंत्रिमंडल गठन हुआ है उस मंत्रिमंडल में कितने कैसे लोग हैं, कैसी सरकार को बचाए रखने के लिए उनको समावेश किया गया है। मैं तो ये चाहता हूं कि कैबिनेट का गठन हो और अनुभवशील नेताओं को भारतीय जनता पार्टी दायित्व दे और जिससे समुचित विकास मध्य प्रदेश का हो सके। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और हर सरकार चाहती है कि समुचित विकास हो। मेरे साथ गिरीश जी जुड़े हो। गिरीश जी, आप सुन रहे थे नारायण पट्टा जी को और वो ये कह रहे थे कि महाकौशल को भी जगह मिले। महाकौशल से काफी सारे नाम हैं, चाहे अजय बिश्नोई की बात करें, संजय पाठक की बात करें, ये सब वो नाम है जो पहले भी मंत्री रहे हैं। तो क्या महाकौशल का भी ख्याल रखा जाएगा? और जैसा वो कह रहे हैं कि दरअसल आपके सामने चुनौती अलग तरह की है कि लोगों को एडजस्ट करना है। जी नहीं, महाकौशल को भी चाहिए, क्योंकि महाकौशल राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश के भीतर एक अहम स्थान रखता है।
और स्वाभाविक तौर पर उनके जनता की भी अपेक्षा है, वहाँ भी तमाम जीत के गए हैं, हमारे वरिष्ठ विधायक वहाँ हैं, और संगठन और सरकार के तहत हमारे जो मुखिया हैं लगातार इस पर विचार कर रहे हैं। और अब मंत्रिमंडल का गठन हो जाने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि बराबर सामंजस्य बना करके मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार किया गया है। गिरीश जी, आपने भी माना कि बिल्कुल निश्चित रूप से जिनके कारण सरकार बनी है उनका भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन सबका यदि ख्याल रख लिया जाता है, जैसे चर्चा है कि इस मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे नए भी हो सकते हैं, 3 मंत्री हार गए जिसमें ऐंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, तो क्या 3 की जगह सिंधिया के नजदीकी लोग ही होंगे? और यदि नहीं होंगे तो फिर वही बात सामने आएगी, तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ेंगी। यही एक चैलेंज है आप लोग के सामने। जी गिरीश जी, गिरीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, नारायण पटेल जुड़ रहे हैं इस वक्त, गिरीश गौतम जी के पास भी चलूंगा मैं, आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही। नारायण जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, अब खत्म हो गया इंतजार और जल्द विस्तार की तैयारी है, तो क्या नारायण पटेल को भी देखें एक चेहरा? जी 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 जी, देख पाएंगे? हाँ हाँ, क्या चीज? मैंने कहा कि अब इंतजार खत्म होने वाला है, 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्या नारायण पटेल भी उसमें नजर आएंगे? ये साहब मैं कुछ नहीं बता सकता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार का मामला है और संगठन का है। जो उनका आदेश होगा और उनका जो जवाबदारी होगी उसको निर्वहन करेंगे अपन। जी 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 जी, लेकिन आप निमाड़ से आते हैं और निमाड़ में प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। देखिए, अब ये माननीय शिवराज सिंह जी और हमारे बीडी शर्मा जी, इनके विशेष अधिकार का मामला है। अब जो वो मुझे आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा मैं, मेरी अपनी सोच ये है। तो इसमें ये भी माना जाए कि जैसा आप कह रहे हैं तो सिंधिया जी का आदेश निर्देश कुछ नहीं चलेगा क्या? हाँ नहीं, वरिष्ठ नेताओं का जो भी आदेश होगा, मेरे तरफ से ऐसा मेरा कुछ नहीं है, कोई मांग नहीं है, न कोई ऐसा कुछ है क्या। जी, मैं वो तो मेरी जनता ने जो मुझे यहाँ की जगह पसंदी करके और करने के लिए विधानसभा में भेज दी। अभी हमारे वरिष्ठों का विशेष अधिकार, उनका जो भी होगा उसका आदेश का पालन करेंगे। कार्यकर्ता उम्मीद लगाकर बैठे? हाँ, कार्यकर्ता तो बहुत ऊर्जावान है साहब, बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने उम्मीद लगाकर बैठे कि नारायण जी भी मंत्रिमंडल में नजर आए? नहीं, कार्यकर्ता तो खैर ठीक है, सबकी ऐसी भावना रहती है, क्या कार्यकर्ताओं का तो रहता है। पर ये मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये मामला सब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के विशेष अधिकार का मामला है। चलिए, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। गिरीश गौतम जी वापस मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, लगातार तीसरी चौथी बार के विधायक है। और गिरीश जी, आपसे यही मैं बात कर रहा था, नारायण पट्टा जी बने हुए थे, उनका यही कहना था कि एडजस्टमेंट करना एक बड़ा वो होगा चैलेंज आपके लिए, क्योंकि ये आप भी मान चुके हैं कि सरकार जब बनी तो सिंधिया जी का और उनके लोगों का योगदान रहा है और निश्चित रूप से उन्हें जगह मिलना चाहिए, आपने खुद कहा। लेकिन 3 ऐसे चेहरे हैं, ऐंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, वो चुनाव हार गए, तो उनका कहीं और एडजस्टमेंट होगा, लेकिन उनकी जगह क्या सिंधिया से समर्थित लोग दिखाई देंगे? नहीं, ये तो उन्होंने बताया ना कि ये मुख्यमंत्री जी का स्वयं का विवेक है कि किसको करना किसको नहीं करना। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको सामंजस्य बैठा करके ही मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण को देखते हुए उस तरह का विस्तार करेंगे, वो जिससे कहीं कोई दिक्कत न रहे, ऐसा करके करेंगे। गिरीश जी, आगे आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है और नगरीय निकाय के साथ पंचायती राज, और जैसे जैसे ये चुनाव संपन्न होंगे आप अगले 2023-24 की तरफ बढ़ चले होंगे, वो भी एक आपके सामने, क्योंकि 2.5 साल में आपको 5 साल का काम करना है, तो सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव होते ही आप देखते होंगे हम लोग दूसरे काम में लग जाते हैं। अभी जैसे ये चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग अभ्यास वर्ग की शुरुआत हमारे पार्टी के संगठन के मंडल स्तर तक, यानी गांव के नीचे तक के कार्यकर्ता को बुला करके 2 दिवसीय का प्रशिक्षण वर्ग हमने शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ हमेशा काम रहता है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई कार्यकर्ता बिना काम के नहीं होता, हर कार्यकर्ता के लिए काम होता, हर काम के लिए कार्यकर्ता होता है। इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं।
इसलिए अपने सामने ये चुनौती नहीं कि हमारे पास 6 महीने बचा है कि 5 दिन बचा है। हम जिस दिन से चुनाव जीतते हैं उसके तीसरे दिन से ही क्षेत्र के भीतर उतर जाते हैं कि अगले 5 साल की हमको तैयारी करनी है। इसलिए वो चिंता का विषय हमारे सामने नहीं। जी जी नारायण जी, यही भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान है। जिस दिन चुनाव जीतते हैं अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मैदान में चले जाते हैं, लेकिन मैदान में जाने के साथ साथ इस बार तमाम तरह की चुनौतियां, खैर गिरीश जी भले ना कहे, लेकिन चुनौती तो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। देखिए, चुनौतियों को भले भारतीय जनता पार्टी स्वीकार ना करे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से जानती है। सबसे पहले तो इनका मंत्रिमंडल का गठन हो, कैसे ये लोग एडजस्ट करेंगे। रही बात आज शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसानों के लिए आज पूरे देश में जिस तरह से किसान एक आंदोलन और सरकार के खिलाफ आक्रोश में है, ये सारे बातों को ध्यान रखना। देखिए, किसी भी पार्टी का एक संगठन होता है, उसकी विचारधारा होती है, उससे कार्यकर्ता जुड़ा रहता है, वो काम करता है, वो उसका एक अलग विजन होता है। लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार जब सत्ता में होती है तो जनता को एक विश्वास होता है, एक आस होती है कि सर्वांगीण विकास के लिए हमको कैसे आगे काम करना है। हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं पर खरा उतरे और मध्य प्रदेश की विकास में आगे बढ़े। अब ये नहीं कि हम एक राजनीतिक बात करके और लोगों को संतुष्ट कर लें। एक तरह से मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इनका एक विजन होना चाहिए, लेकिन उस विजन पर कितना ये कामयाब होते हैं, अभी तक तो ये हुआ है। अगर पिछले समय का हम कार्यकाल देखें तो वही मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के बराबर जैसा लगता है, क्योंकि आज सड़क पर नौजवान है, किसान है, महिलाएं हैं और सबसे बड़ा रोजगार की। सपने तो आपने भी दिखाए थे, हालांकि मैं आज वो विषय नहीं है, सपने तो आपने भी दिखाए थे, इसीलिए तो जनता ने कहा कि सपने मत दिखाइए, काम करिए। समय में, अल्प समय में जो कांग्रेस की सरकार और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुए, निश्चित रूप से ये अलग बात है कि हम उसको जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, हमारे संगठन का भी रहा होगा। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। हम इस बात पर कभी है ये नहीं कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, लेकिन जिस तरह से किसानों के हित में, नौजवानों के हित में आज अनेक ऐसी योजनाएं चला करके कम समय में कमलनाथ जी ने जमीनी स्तर पर काम शुरुआत किया था, जो आज लोगों में चर्चा का विषय है। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नारायण जी, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त योगेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कौन है वो लोग जो मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। एक बार देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए, आपको फिर से दिखाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने की तैयारी है। 8 तारीख को विस्तार हो सकता है। 7 तारीख को जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन, वो यहां पहुंच रही, इसलिए ये उम्मीद है काफी है कि शायद। लेकिन देखिएगा ग्राफिक्स के जरिए, तुलसी सिलावट पुराना चेहरा, कांग्रेस में भी मंत्री रहे, वर्तमान सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा देना पड़ा। गोविंद सिंह राजपूत एक चेहरा, परिवहन मंत्री, और सिंधिया के बड़े नजदीकी दोनों लोग राजेंद्र शुक्ल पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार शायद हो सकता है कि उनको जगह मिले बिंदे से। अजय बिश्नोई महाकौशल का बड़ा चेहरा, पहले किसी अन्य विषय को लेकर चर्चा में आए थे, लेकिन अब फिर बीजेपी से है। रामपाल सिंह शिवराज के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, ये भी एक चेहरा है जो इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकता है। संजय पाठक की अलग भूमिका रही, अलग रणनीतिकार है, युवा है और एक चमकता हुआ चेहरा है। रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के बड़े नजदीकी और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वोटों से जीतने वाले गिरीश गौतम, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश गौतम जी का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। गायत्री राजे पवार देवास से आती है और लगातार देवास में इनका और इनके परिवार का कब्जा रहा है। चुनाव जीता। जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के भाई है, पूर्व में मंत्री रहे। और नारायण पटेल एक नया नाम, क्योंकि मानदाता से चुनाव जीता, बड़ा टफ चुनाव था लेकिन जीत हासिल की है। तो ये कुछ चेहरे थे जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त योगी जुड़े हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? अब ऐसा लग रहा है कि 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, यानी इंतजार खत्म है और विस्तार होगा, पर विस्तार में कुछ नया दिखाई देगा, क्योंकि 3 लोग तो चुनाव हार गए सिंधिया के जो नजदीकी थे, उनकी जगह किनको जगह मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल मिल सकती है और मिलना भी चाहिए। और अब ये अवसर आ गया है तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए और मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। लेकिन बस सबसे बड़ी बात यही है कि अभी 1 अनाज 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है बीजेपी में और 6 पोस्ट खाली है, जिसमें से 2 का जिन
जिनके नाम अभी अब संभावित गिनाए जा रहे थे, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, जिनको जगह मिलना बिल्कुल तय है। अब बचे बाकी 4। अब 4 के लिए महाकौशल है, विंध्य है, मालवा है। इनमें से आपको हो सकता है मुख्यमंत्री, क्योंकि विंध्य की लगातार उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं और विंध्य से मांग लगातार उठती रही, तो हो सकता है 2 मैक्सिमम वहां से ले सकते हैं और 1 महाकौशल से ले सकते हैं। लेकिन ये सब मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। अब किसको लेते हैं और कैसे वो क्षेत्रीय संतुलन बैठाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अभी जैसे गिरीश गौतम जी भी कह रहे थे कि उनके 3 जिलों से 15 में से 14 विधायक जीत के आए और 32 में से 28 सीटें विंध्य अंचल ने दी, तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी दावेदारी विंध्य क्षेत्र की है। लेकिन मुख्यमंत्री के पास अभी मंत्रिमंडल के अलावा बीजेपी में अगर टीम वीडी शर्मा का गठन होना है, निगम मंडलों में नियुक्तियां होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई जो बड़े दावेदार जो मंत्रिमंडल से जो रह जाएंगे, जो मंत्री पद के जो दावेदार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टीम वीडी शर्मा में ऐसे वरिष्ठ नेताओं को देखने का मौका इस बार मिल सकता है। कई मिनिस्टर लेवल के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें संगठन में एडजस्ट किए जाएंगे। उनका जिक्र भी हो रहा है कि 55 से ज्यादा जो है शायद उनको संगठन में जगह ना मिले, और यदि ऐसा होता है तो फिर एडजस्टमेंट होगा कैसे? बिल्कुल, ये बिल्कुल चुनौती है। ये न केवल शिवराज सिंह के लिए भी चुनौती है, वीडी शर्मा के लिए भी चुनौती। लेकिन कुछ जो बचे हुए जो दावेदार जो रह जाएंगे, उनको ये कहकर एडजस्ट किया जाएगा कि क्योंकि आपके क्षेत्र में आपके काम होने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो आप कम से कम संगठन में जाए या निगम मंडल में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। तो अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल के बाद ये दो अभी अवसर मौजूद है शिवराज सिंह चौहान के पास और वीडी शर्मा के पास। मुझे ऐसा लगता है कि कई मंत्रियों को वहाँ एडजस्ट करने की तैयारी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो देखिए आप तय 6 से ज्यादा आप ले नहीं सकते और सबको आप संतुष्ट कर नहीं सकते। अब ये तो उपेक्षा के आरोप तो सभी जगह से लग रहे हैं और संभावित मंत्रियों के नाम भी जैसे आपने गिनाए, वो नेचुरल वो उतना ही संभावित मंत्री रामपाल सिंह की बात कर ले, क्योंकि प्रभुराम चौधरी को सबसे ज्यादा मतों से जिताया। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी रही है। केदार शुक्ला है, गिरीश गौतम है, राजेंद्र शुक्ला है, विंध्य के बड़े कद्दावर नेता है, बड़े बड़े विंध्य के कांग्रेस के अजय सिंह के नेताओं को इस बार धूल चटाई गई है। तो निश्चित तौर पर विंध्य में बहुत जम के बम्पर सीटें मिली है बीजेपी को। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 4 से ज्यादा आप लाओगे कहाँ से, आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप? तो ये भी डेफिनेट है कि आप 1 या 2 लोगे तो बाकी जो लोग हैं वो नाराज होंगे। तो कहीं ना कहीं सबको आप देखिए संगठन में या निगम मंडलों में एडजस्ट करने की तैयारी है। और इसलिए, और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, 4 में से भी हो सकता है मुख्यमंत्री 1 पद खाली रखें ताकि आगे आने वाले दिनों के लिए वो किसी को एडजस्ट करेगी। चलो जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग जॉब है मुख्यमंत्री के लिए। गिरीश गौतम जी, जैसा आपने कहा कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला, और होता भी हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन यही जो चैलेंज है जिस पर योगेश जी भी बोल रहे हैं, योगराज जी, कि ये जो चैलेंज है ये आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा होगा। जैसे बिंद से आपका नाम भी है, राजेंद्र शुक्ल भी है, केदार शुक्ल का नाम भी है, चुनाव तो आप सभी लोग जीत रहे हैं लगातार, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चलिए मेरे साथ इस वक्त रामपाल जी जुड़ रहे हैं, छोटी सी एक प्रतिक्रिया उनसे ले। रामपाल जी, मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ अब शायद ऐसा लग रहा है कि इशारा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्या माना जाए 8 तारीख को विस्तार हो जाएगा और विस्तार में रामपाल सिंह भी एक चेहरा होंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन शीर्ष नेतृत्व तय करते हम लोगों की जवाबदारी। जो जवाबदारी हमको दी जाएगी उसको हम लोग करेंगे और पार्टी की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, जनता की सेवा करेंगे। अब सेवा का माध्यम पार्टी तय जो कर रही है, ऑलरेडी हम विधानसभा के सदस्य हैं और अभी क्षेत्र की जनता की सेवा की जवाबदारी है। नहीं, लेकिन आपने बड़ा काम किया है, सबसे ज्यादा मतों से जिस सीट की जिम्मेदारी आपके पास थी जिता के आपने पहुंचा भी दिया है। हमको पार्टी ने जो सेवा का अवसर दिया, विधानसभा से लेकर मंत्री पद, जब हम मंत्री थे, जब पार्टी ने कहा सांसद का लड़ो तो मंत्री पद छोड़ के लड़ गए थे। फिर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र भी बदला, तब पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन किया है। जब पार्टी ने जहां कहा है वहां पार्टी की सेवा करके अपने आप को गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। गिरीश गौतम जी से 30 सेकंड की प्रतिक्रिया। गिरीश जी, मैं आपसे जो मेरा सवाल था उसका बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके बिंद से ही 3 लोग हैं। नहीं, कोई चैलेंज नहीं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्णतः विशेषाधिकार है, किसको किया जाना है किसको नहीं किया जाना। हम लोग तो जैसा रामपाल सिंह जी कह रहे हैं, जो भी जवाबदारी जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलती है उसको पूरे तन मन लगा करके पूरा निर्वहन करने का प्रयास करते हैं।
इसलिए अपने सामने या मुख्यमंत्री जी के सामने कोई इस तरह का चैलेंज नहीं है। जिसको उचित समझेगा उसको जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। चलिए, तो हम सबको इंतजार रहेगा। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, बाकी 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। लेकिन मध्य प्रदेश में अब खत्म हो गया इंतजार, ऐसा लग रहा है, और जल्द विस्तार की तैयारी है। 8 तारीख को संभावना ऐसी जताई जा रही है कि नए मंत्री कुछ दिखाई देंगे। 6 लोगों को लिया जाना है, लेकिन कतार काफी लंबी है, पर किसको जगह मिलेगी किसको नहीं, प्रयास था। जो चेहरे हम दिखा रहे हैं उन्हीं में से चेहरे आपको नजर आएंगे मंत्रिमंडल में। तो बने रहिए IND24 के साथ, और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे कि किसको मिलेगा स्थान, कौन होगा मंत्री। तो देखते रहिए IND24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।